भारत में कोरोना कहां जाकर थमेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। 23 में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,42,91,917 हो गई है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने के लिए दिल्ली के एम्स पहुंचे, जहां एम्स का दौरा करने के बाद उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर को चिंताजनक बताया। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना की कितनी रफ्तार। गुलेरिया ने हर्षवर्धन को दिखाई असली तस्वीर। कोरोना विस्फोट पर हर्षवर्धन ने जताई चिंता। दूसरी लहर से लड़ना बनता जा रहा है चुनौती। देश में कोरोना केसों के विस्फोट की धमक बढ़ती ही जा रही है। लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली एम्स का दौरा कर हालातों का जायजा लिया। इस दौरान एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया उनके साथ मौजूद रहे और एम्स की असली तस्वीर से रूबरू कराया। साथ ही गुलेरिया ने पॉजिटिविटी रेट के बढ़ने को बेहद चिंताजनक बताया है। Which means the number of patients coming both to the emergency but even for our other procedures. RT-PCR is only for the EHS and for procedures and for interventions that we are getting them done before procedures. Even there, our positivity rate is very high. Therefore, we need to be very vigilant in terms of testing, isolating and making sure that all infection control measures are taken, because large number of people who are coming to the hospital. इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मीडिया से बात की और कहा कि हम सिस्टम को सुधारने के लिए तैयार हैं और लगातार कोशिशें कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी क्योंकि देश भर में केसेस की संख्या बढ़ रही है, इसलिए सभी जगह हम लोग, अभी मैं अस्पतालों में खुद भी जाकर इस बात का असेसमेंट डॉक्टर से सबसे बात करके करने का प्रयास कर रहा हूं कि हमें और क्या क्या तैयारियां, यद्यपि पिछले साल में आप जानते हैं कि जब हमने कोविड के खिलाफ जंग शुरू की तो हर फ्रंट पर हमारे पास तकलीफ थी, कमी थी, लेकिन अनुभव से हम लोगों ने सीखा कि चैलेंज को जो है अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है, हर चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। सारे देश ने 15-20 लाख से ज़्यादा डेडिकेटेड कोविड के बेड्स क्रिएट कर दिए। सारे देश में पीपीई किट्स, N95 मास्क, वेंटिलेटर्स, पर्याप्त टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्रीज, पर्याप्त टेस्टिंग के लिए किट्स और बाद में अभी वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने 1 साल में क्रिएट की। यही नहीं, हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्रयोग में लाई जा रही रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं। कोविड के खिलाफ लड़ने की स्ट्रैटेजी सारे देश ने मिलकर विकसित की। अभी जो है हम लोग ये एसेस कर रहे हैं कि हमें और क्या क्या चीज़ें हम लोग और एडवांस में भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वही आज की हमारी इस एम्स की विज़िट का लक्ष्य है। सारे डॉक्टर्स की जो भी उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट में अभी क्या स्थिति है, कितने मरीज़ हैं, कितने वेट कर रहे हैं, कितनी जगह बाकी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं और हमने अपनी बात उन्हें कही है। इनोवेटिव सॉल्यूशंस, नए रिफॉर्म्स कोविड के खिलाफ लड़ाई के अंदर क्या हो सकते हैं और क्या हम ऐसे उदाहरण अपने यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में प्रस्तुत कर सकते हैं जिनको कि सारा देश भी आगे इम्यूलेट कर सके, इसके ऊपर जो है हम लोगों ने विस्तार से। हालांकि हुकूमतें अपने अपने हिसाब और कुव्वत से कहीं ज्यादा इंतजाम करने में जुटी हैं ताकि इस महामारी की खतरनाक पारी को अपने चरम तक पहुंचने से पहले रोक दिया जाए। सतर्क रहकर और बचाव के उपाय अमल में लाकर ज्यादा से ज्यादा आमजन की जिंदगी महफूज कराई जा सके। इसके बाद भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जनतंत्र टीवी के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।